अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आजकल आपको मेरे व्लॉग में ना बस यही नज़र आ रहा होगा, सरप्राइज़ दिया जा रहा है, सरप्राइज़ लिया जा रहा है, सरप्राइज़ ख़राब किया जा रहा है। खैर, इस बार तो मैंने हस्बैंड का फुल सरप्राइज़ ख़राब कर दिया था, क्योंकि वो अचानक से लाहौर आ रहे थे और मुझे बिन बताए आ रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम पे ना वो एक 1 आवर पहले ही जो है ना मुझे पता चल गया था कि जो है ना हस्बैंड आ रहे हैं। तो फिर जो 1 घंटे वाली तैयारी होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है। वो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखाऊंगी और जल्दी से हर चीज़ को हम लोग करते हैं रेडी। और जब मुझे पता चला ना हस्बैंड आ रहे हैं, तो फिर जल्दी जल्दी में जितनी तैयारी हो सकती है ना वो मैंने की। खैर, यहाँ पे गुल हमीद का मैंने वो ड्रेस निकाल दिया था जो मैं सऊदी अरेबिया से मैंने परचेज़ किया था, लेकिन अभी तक पहनाने का मौका नहीं मिला था। और यहाँ पे मैंने वो ड्रेस पहना है जो मैंने अपनी यूनिट से खुद ही बनवाया। और आजकल जो मैंने आप लोगों को बताया ना, इस तरह के 2 पीस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और साथ में उनके साथ शिफॉन का दुपट्टा मैचिंग में, तो ये आजकल चल रहा है। तो मैंने फिर इस तरह के बहुत सारे ड्रेस सिलवा लिए थे। तो फिर मैंने सोचा ये जो ड्रेस पड़ा हुआ है इसी को ही पहन लेती है। और मनाहिल के लिए मैं डिसाइड कर रही थी उसको कौन सा पहनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसके बाबा का फेवरेट जो ड्रेस है ना वही उसको पहनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी तैयारियां तो बहुत ज़ोरों शोर से जा रही थी, लेकिन मुझे ये वेलकम और इस तरह की चीज़ें उस तरह से नहीं मिली थी। और साथ में अभी यहाँ से मतलब बच्चों को भी तैयार कर रही हूँ, यहाँ से वेलकम की भी तैयारी कर, तो भाग दौड़ कर जो हम लोगों की तैयारियां थी ना वो चल रही थी। खैर, किसी का सरप्राइज जो है ना ख़राब करने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब किसी ने कोई सरप्राइज़ देना और मैं कहूँ नहीं मुझे तो पहले से पता है, तो इस तरह की मैं हरकतें बहुत ज़्यादा करती हूँ। हस्बैंड सरप्राइज़ देना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको मैं पहले बता देती हूँ कि आपका सरप्राइज़ है ना वो ख़राब हो चुका है। और सेम यही काम मैं यहाँ पे भी करने लगी हूँ। सारा डेकोर वगैरह करके उनको बताऊंगी कि यार मुझे तो आपके आने का पहले से ही पता था, तो ये डेकोरेशन इसलिए थी। और ये सूट अगर आप लोगों ने बाय करना है या इस तरह के ड्रेसेस बाय करने हैं, तो आप लोग मेरी यूनिट पे विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको इस तरह के सारे ड्रेसेस मिलेंगे। नंबर जो है ना व्हाट्सएप का शो हो रहा है। भाई इतनी सी डेकोरेशन की है, कुछ ज़्यादा हम लोग डेकोरेशन कर नहीं सके क्योंकि हस्बैंड ने टाइम ही नहीं दिया। अचानक से मुझे उन्होंने बताया वो सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन हमने अनाया बनाया। अनाया दिखाओ अपनी लुक। वाह गुड मामा, बाय बाय करो। हाय अलीशा भी कितना बारा रेडी हो गया है। हर काम में जो है ना मेरी सिस्टर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है। और यहाँ पे मैं उसको कहती थी, मैंने कहा अपनी भी तो लुक दिखाओ कि तुम कैसे रेडी हो। वैसे वो सिंपल सी रेडी हुई थी और अम्मी अबू गए हुए थे, गांव गए हुए थे, जिसकी वजह से घर में कोई भी नहीं था, हम बहनें थी। तो मैंने फिर अपनी बड़ी सिस्टर को भी बुला लिया था, भाई छोटा होता है हमारे साथ, बड़ी सिस्टर को बुला लिया था कि वो भी आएँ और हमारे साथ ये छोटी सी सेलिब्रेशन करें। मेरी सिस्टर को वो मैसेज करी जा रहे थे कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पहुँच गया, लेकिन वो मुझे मैसेज नहीं कर रहे थे क्योंकि मुझे सरप्राइज़ देना था और मैं उनका सरप्राइज़ ऑलरेडी तोड़ चुकी थी। तो उनको ये थोड़े से बलून लगा के शो करना था कि जी मुझे आपके आने का पहले से पता था। और यहाँ मनाहिल का एंड हो गया था, उसको नींद आ रही थी और फाइनली हस्बैंड आ गए थे। उनका रिएक्शन देख के ना हम लोग इतना हंस रहे थे कि यार उनको था कि हमें नहीं पता, लेकिन जब वो आगे आए ना तो उनको था कि यार तुम लोगों ने फिर वही काम किया जिसमें मना करता हूँ। हमेशा हस्बैंड जब भी आते हैं ना वो ये पार्टी और स्नो स्प्रे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो सारी स्नो स्प्रे जो है ना सब उनके ऊपर कर देते हैं और जिनकी वजह से उनका ड्रेस जो है ना उसी दिन ख़राब हो जाता है। तो खैर यहाँ पर वही सेम हर बार जो हम काम करते हैं, स्नो स्प्रे मेरी बहन की बेटी भी स्टार्ट हो गई थी, मेरी बहन भी स्टार्ट हो गई थी। सब ने जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छी खासी सेलिब्रेशन की थी। और सेलिब्रेशन का बहुत मज़ा आता है। छोटी छोटी यही खुशियाँ होती हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं और यही एक लाइफ का हिस्सा रहता है। और कुछ लोग कहेंगे कि आप लोग बस सरप्राइज़ देते रहते हैं, लेते रहते हैं और कोई काम नहीं है। तो भाई आप भी अपने प्यारों को सरप्राइज़ दिया करें, अच्छा होता है। और लाइफ में खुशियाँ करनी है, लाजमी कोई शादी का इवेंट आएगा तो खुशी होगी, बर्थडे आएगी तो खुशी होगी। तो जब भी आपको कोई मौका मिले तो वो लाजमी आप सेलिब्रेट किया करें। और हस्बैंड जब भी आते हैं तो वो गजरा लाजमी लेकर आते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सेलिब्रेशन का एक हिस्सा हो गया। और ख़ास वो गुल हमीद के लिए भी आए थे और यहाँ पे वो यही बात करेंगे कि क्यों इसको तुम लोगों ने बीमार किया है। वाह खुश बैठा अपने बाबा के बाद। क्या किया मारते खाना नहीं देते टाइम पे। और यहाँ पे गुल जो है ना वो पूरा अपना बाबा का प्यार ले रहा था, क्योंकि वो जब से आया है ना तब से उसको मोशन और वॉमिटिंग समटाइम स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की उसकी कंडीशन। मनाहिल जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है। बस गुल जो है ना हमें वो बहुत तंग करता है जब भी वो पाकिस्तान में आता है। और मनाहिल तो उनकी जान थी, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना ना भूल गई हूँ, लेकिन वो आगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा मंगा लिया था, एक हम लोगों ने फजीता मंगाया था और एक जो है ना बारबेक्यू फ्लेवर मंगवाया था। और हस्बैंड ने आते साथ दोनों बच्चों को संभाल लिया था, मनाहिल को भी और गुल को भी, क्योंकि दोनों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। मनाहिल को तो इतना तंग नहीं कर रही थी, लेकिन गुल जो है ना उसको मोशन लगे हुए थे, जिसकी वजह से मैं जो है ना
मतलब रात को भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ के ना मैं उसके पैम्पर चेंज कर रही हूँ या इस तरह का रूटीन चल रही है। तो वो हस्बैंड को मैं बताती रहती थी। इस वजह से फिर जो है ना वो आए हैं तो उन्होंने बच्चों की ना जिम्मेदारी 1-2 दिन के लिए अपने सर ले ली। और खैर यहाँ पे वो साथ में जो मैंगो लेकर आए थे, फिर हम लोगों ने वो मैंगो कट किया। अच्छा, इस बार हम पाकिस्तान आए ना, हमने सबसे ज़्यादा मैंगो एंजॉय किया और इस बार मैंगो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी था, पहले की निस्बत ज़्यादा टेस्टी था। और वो खुद भी खा रहे थे, हम भी खा रहे थे और बच्चों को भी खिला रहे थे। और गुल का पैम्पर चेंज कर करके, ट्राउज़र चेंज कर करके जो टाइम है ना, वो मेरा जैसे को ना मेंटली तौर पे बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी कि यार बच्चा ठीक क्यों नहीं आ रहा। लेकिन फाइनली हस्बैंड आए, मैं भी ठीक हो गई और गुल भी ठीक हो गया। The next day. और जी ये नेक्स्ट डे है जब हस्बैंड आए थे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हस्बैंड जब भी आते ना, यानी कि रात को शाम को 6-7 बजे पहुंचते थे और नेक्स्ट डे वो बस स्टे करते थे। और उससे अगले दिन जैसी सुबह होती ना, दूसरी सुबह वो निकल जाते थे, क्योंकि वो उनका था कि ज़्यादा स्टे नहीं करना। और सुबह उठते ना उन्होंने चाय और रस वगैरह इंजॉय किया। उसके बाद हम तकरीबन 11-12 बजे तक हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था। जैसे कि लाहौर के चने बहुत मशहूर होते हैं, लाहौर के बोंग पाए बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, तो फिर हम लोगों ने वही चने, बोंग पाए और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मंगवा ली थी। हस्बैंड को भी टेस्ट करवाई थी। और आज का प्लान था हम लोगों का बाहर घूमने का। और कुछ मैं इस तरह से रेडी हुई थी, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना था, ये भी मैंने अपनी यूनिट से स्टिच करवाया था। इसका लिंक भी जो है ना वो नीचे मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे तो आप लोगों को शो कर दूँगी। इस तरह के ड्रेसेस भी आप बाय कर सकते हैं। हर तरह के ड्रेसेस की वैरायटी होती है और मैं अपनी ही यूनिट से स्टिच करके पहनना पसंद करती हूँ आजकल। और हम लोग निकल रहे थे एम्पोरियम मॉल की तरफ। इस बार हमारा प्लान था, वैसे तो ऐसा होता है कि हम बच्चों को ना अम्मी के पास छोड़ के चले जाते हैं, बड़े आराम से सुकून से घूमते। लेकिन आज हमने कहा नहीं, बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे और साथ में बहन भाइयों सब जो है ना सब मिलकर जाएंगे। तो यहाँ मेरी सिस्टर के बच्चे भी रेडी हो गए हैं, हम भी रेडी हो गए। और ये जो कार अक्सर लोग कहते हैं, आप तो कहती हैं आपके हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड की नहीं है, ये मेरे बहनोई की। अभी हम लोग एम्पोरियम मॉल पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो है ना बस यहाँ से अपने प्राम वगैरह निकालते हैं, बच्चों को बिठाते हैं। छोटी बहन जो है ना वो बेटे को पकड़ के बैठी हुई है और जल्दी से अपनी प्राम्स निकालते हैं। अभी लाहौर का एक्सपीरियंस हाँ अभी हमें ऊपर वाली पार्किंग नहीं मिली, हम लोग नीचे वाली पार्किंग में आए, तब जाके हमें यहाँ पे गाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ सही है। समटाइम मुझे सऊदी अरेबिया अच्छा लगता है और समटाइम जो है ना मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है ना सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसकी पार्किंग एरिया इतना अच्छा होता है, एंट्रेंस इतनी अच्छी होती है, हर चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है। लेकिन लाहौर में आप किसी भी मॉल में चले जाओ या किसी भी जगह पे चले जाओ ना, पहले तो आपको आधा घंटा ना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। कहीं आपको समझ नहीं आ रही होती कि जाना, इवन कि आपका अच्छा खासा प्लान बना भी होता है ना तो आप वो प्लान कैंसिल कर देते हो क्योंकि ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से गर्मी और इस तरह का माहौल बन जाता है। लिफ्ट का इंतज़ार करते करते हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया मेरे ख्याल में और हमारी लिफ्ट नहीं आई अभी तक। वो लड़की तो चिपक ही गई है उसको। फाइनली हमारी लिफ्ट आ गई। हम लोगों ने फर्स्ट पे जाना है। फर्स्ट पे नहीं हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, फिटिंग में है, परफेक्ट है। लास्ट टाइम मैं जब आई थी एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, यहाँ पर इन जगहों पे इतना रश नहीं था। लेकिन इस बार जब हम लोग आए हैं ना तो हमें कहीं पाँव रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी। और ये एक आप लोगों को आइडिया देती हूँ कि प्राम के साथ आप लोग जो है ना स्टेयर पे कैसे जा सकते हैं। तो हस्बैंड हमेशा ऐसे ही जाते हैं, लिफ्ट का यूज़ नहीं करते, कहते कौन वहाँ जाए, वहाँ से फिर वापस आए। और फिर उसके बाद हम चले गए थे फन फैक्ट्री की तरफ। फन फैक्ट्री है जिसमें हम लोग बच्चों को भी भेजने लगे हैं। पर बच्चे का कितना है? 1100 है। गोल को अंदर भेजते हैं, जाने तो देखते हैं, अगर अंदर चला गया उसके साथ ठीक मोड़ आया तो हम वापस ले आएंगे, अगर वो अंदर चला गया तो हम पैसे। पहले गुल की हाइट चेक होगी कि इसकी हाइट है। फैक्ट्री में एंट्री हो रही है और ये हम लोगों को कार्ड मिला है, 1500 का है, लेकिन इसमें 1700 का बैलेंस है। लेट्स सी कितने झूले लेते हैं हम लोग। नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
और बस इस बार फर्स्ट टाइम गुल हमीद ने जो है ना इस तरह के झूले लिए हैं, वरना इससे पहले कभी हमने इसको अलाउ नहीं किया था। वो भी इसलिए अलाउ किया क्योंकि इसके साथ अनाया बैठी हुई थी, और अनाया जब आप देखें इतनी सख्ती से उसको पकड़ के रखती है ना कि कहीं वो गिर ना जाए। छोटे भाइयों की तरह उसका ख्याल रखना होता था उसने। समटाइम तो हम उसे कह रहे होते थे ओ भाई इतना जोर का उसको नहीं पकड़ना, बेचारा जो है ना एवं तंग हो रहा होगा। लेकिन ये है कि उसने अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कुछ झूले मैंने जल्दी जल्दी से गुजार दिए, मैंने कहा आप लोग भी बोर हो रहेंगे। और यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप सऊदी अरेबिया छोड़ गई हैं, आपने सऊदी अरेबिया वापस नहीं जाना। क्योंकि मैंने लास्ट वो जब मैं आ रही थी ना तो मैंने उस पर लिखा था कि मैं सऊदी अरेबिया छोड़कर जा रही हूँ। तो सिर्फ छोड़कर जा रहे थे फॉर 1 मंथ के लिए, क्योंकि हम लोग छुट्टी आए थे 1 मंथ और 20 डेज़ के लिए हम लोग आए थे। उसके बाद जो है ना हम लोग को वापस जाना था। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि नहीं हम लोग सऊदी अरेबिया छोड़ के आ गए और पाकिस्तान ही हम लोगों ने रहना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग वापस सऊदी अरेबिया आएंगे और सऊदी अरेबिया में ही आके रहेंगे। क्योंकि जो आजकल पाकिस्तान के हालात है ना, तो वही बात है। आजकल लोग कह रहे हैं कि जहाँ का भी वीज़ा लगे ना तो आप लोग निकल जाएं। बस पाकिस्तान के ऐसे हालात हो रहे हैं कि वहाँ से निकलना ही बेहतर है। हर कोई यही, अगर किसी से सोशल एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाए तो वो यही कहेंगे कि यार पाकिस्तान से निकल जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है ना दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो इस बार कहने का मतलब है, तो इस बार जो पाकिस्तान के हालात हैं हमने देखे हैं और हमने यही डिसाइड किया कि हम अगले 10, 12 क्या 15 साल तक भी अगर पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हुए ना तो हम लोग वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। और अगर अल्लाह करे मेरी तो बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान के लिए कि हालात ठीक हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान शिफ्ट होंगे। लेकिन जब तक ऐसे हालात हैं तो इन हालात में 2-2 फैमिलीज चलाना और ये वो करना सबको हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खैर हम लोग आते हुए हम लोगों ने खाना मंगवा लिया था। हीरा चरगा, जो लोग जोड़े पुल को जानते हैं, जोड़े पुल वाले एरिया को जानते हैं, वहाँ से जो है इनका खाना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों का। तो हम लोगों ने ये हीरा चरगा से चरगा मंगवा लिया था और इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद खाना खाने के बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता था, जो बच्चों का पैम्पर वाइप्स वगैरह ये लाने थे। क्योंकि नेक्स्ट डे हस्बैंड ने चले जाना था, तो मैंने सोचा मुझे बाहर ना जाना पड़े। तो जब भी हस्बैंड आते हैं 2 हफ्तों के 1 हफ्तों के पैम्पर जो है ना मैं लेकर रख देती। तो बस यहाँ से पैम्पर वगैरह लेंगे और घर जाएंगे। ये था तकरीबन हमारा आज का दिन। और आपका क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा। प्लीज़ इस बात को गलत मत समझिएगा। मैं तो आप लोगों के भले के लिए कहूँगी, अपने भले के लिए इवन की दुआ करूँगी कि हमारा मुल्क जो है ना वो इन मुश्किल परेशानियों से निकल जाए, इन मुश्किल हालात से निकल जाए और जल्दी जल्दी से ना दूसरे मुल्क की तरह हमारा मुल्क भी तरक्की करे। सब आमीन कह दीजिएगा। और उसके बाद जो है ना हम लोग रुके थे मैंगो लेने के लिए, क्योंकि इस बार जितने मैंगो हम लोगों ने खाए ना किसी ने भी नहीं खाए होंगे। और बच्चों के लिए फ्रूट लिया था। बच्चे मेरे जो है ना बनाना खाते हैं या आड़ू, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैंगो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जिसके साथ भी खड़े हो जाए ना उसको अपनी बातों में लगा ही लेते हैं। तो जी ये था उनका लास्ट नाइट। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ही निकल जाना था। और यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, जो कि हमेशा हमें अच्छी लगती है। गौसिया की कुल्फ़ी जो खोए वाली होती है ना वो खाई। वो खाने के बाद घर आए, घर आके दोबारा से हम लोगों ने मैंगो खाया। मतलब इस बार तो हमने इतने मैंगो खाए हैं ना। डेली मेरे घर में 5 kg मैंगो आते थे और 5 kg हम 5 लोग थे और 5 लोग जो है ना 5 से 6 लोग थे और हम लोग इसको ख़त्म कर जाते थे। इस तरह से हम लोगों ने इनको खाया है। तो बस यही था मेरा तकरीबन आज का व्लॉग। और आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैंने हस्बैंड के लिए शॉपिंग की थी। ये उनकी शॉपिंग थी कुछ इस तरह से। और एक उनको ड्रेस लेकर दिया था वहीं एम्पोरियम मॉल से, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये कुछ ड्रेस इस तरह का था, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये थोड़ा सा ना पतला सा था, लेकिन इसके नीचे लाइनिंग, जैसे हम लड़कियां होती हैं ना लाइनिंग कपड़े के नीचे लगाती हैं और ये लड़के बनियान वगैरह पहनते हैं, वो पहनेंगे तो फिर सूट करेगा, अदरवाइज सूट नहीं करेगा। लेकिन ये ड्रेस ऑफर में लगा हुआ था। 7,500 से 4,000 में हम लोगों को ये मिल गया था। और इसके अलावा भी हस्बैंड को मैंने ड्रेस जो है ना वो गिफ्ट किए थे, वो भी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कौन से ड्रेस है। इस बार मैंने बहुत उनको ड्रेस दिए हैं क्योंकि मुझे पता था इनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और बस यहाँ पे हस्बैंड की जाने की तैयारियां हो गई हैं, फुल हस्बैंड रेडी हो गए हैं। और ये लास्ट डे थे हम लोगों के पाकिस्तान में। और बहुत जल्द जो है ना आप लोगों को हम सऊदी वापस जाते हुए भी नजर आएंगे और आप लोगों के और भी बहुत सारी जो है ना चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करूँगी। और ये वो ड्रेसेस हैं जो हस्बैंड को स्टिच करवा के रख के दे दिए थे उनके बैग में। और जाने से पहले जो है ना उनको चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस, जिंगर बर्गर और इस तरह की चीज़ें जो है ना खिला के अलविदा किया था कि ये ना कहेंगे भूखा ही घर से भेज दी।
तो खैर हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ पे हस्बैंड को अल्लाह हाफिज़ कह दिया और मनाहिल को वो उठा के ले आए थे, क्योंकि मनाहिल अकेली बैठ के दूर से बाबा को देखी तो वो बहुत ज़्यादा इनसे करती है, वो इनको ही देख के रोना शुरू कर देती है। और यहाँ पे जी सबसे मिल रहे हैं, सबको अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दोबारा हस्बैंड दिखाऊंगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। फ़िलहाल इसी व्लॉग में जो है ना उनको भी इजाज़त दें, मुझे भी इजाज़त दें। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आजकल तो मैं हर किसी को हर कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। और जाने से पहले हस्बैंड जो है ना मुझे कुछ नसीहतें करके जा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, और मैं उनको नसीहतें करती कि ये चीज़ ऐसे करनी है। हम लोगों का ये हर बार का होता है कि एक दूसरे को फुल जो है ना पैम्पर करके भेजते हैं कि यार ये करना और ये नहीं करना। खैर यहाँ पे फिर से वही गाड़ी, मेरे बहनोई की गाड़ी मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं। अक्सर कहते हैं लोग, मुझे कहते हैं कि आपके हस्बैंड की गाड़ी है। मैंने कहा नहीं आई, मेरे हस्बैंड की गाड़ी नहीं आई, ये मेरी बहनोई की गाड़ी है। जब वो इस्लामाबाद लेके जाएंगे और फिर हम लोग जब वापस आएंगे ना तो इसी गाड़ी में हम लोग वापस आएंगे। तो खैर इस बार जो है ना इस व्लॉग को यहीं इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में फिर कभी आपसे मिलूंगी। अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।